गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण की कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो है हमने सर्वनाम को पढ़ा था, पूरा नहीं, सर्वनाम के कुछ अंश हमने पढ़े थे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके बाद हमने सर्वनाम के भेदों को जाना था। सर्वनाम के कुल मिलाकर 5 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, मैंने 5 भेद बोला, गलत बोला? हाँ, गलत बोला। सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। भाई, हम भी तो आप लोगों के नॉलेज का परीक्षण कर सकते हैं। तो चलिए, तो क्या क्या भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला जो है उसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। इस पुरुषवाचक सर्वनाम में हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी बोलने वाले या सुनने वाले के विषय में जब बात होती है तो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो इसी आधार पर मतलब सर्वनाम को जो है कैटेगराइज किया गया है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी हम खुद हमारे लिए जो सर्वनाम व्यवहार करते हैं वो सारे उत्तम पुरुष हैं। मध्यम पुरुष वो जिसके साथ बातचीत हो रही है, जो कि आपका सुनने वाला है। और अन्य पुरुष वो जो कि आपके कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है लेकिन आपसे फिजिकली अपार्ट है। ठीक है, तो इसके बाद हमने पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वहाँ होता है जहाँ हम फिक्स्ड जानते हैं कि हम किसी के बारे में कह रहे हैं और वो निश्चित है, वो तथ्य जो है निश्चित है, वो जानकारी हमारी बिल्कुल सटीक है। वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि यह सीमा की कलम है। ठीक है, उसके बाद माँ इसी ने मेरी मदद की थी। इस प्रकार जब हम किसी को चिन्हित कर देते हैं तब वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब उस वहीं पे मैंने एक चीज़ आपको बोला था कि कभी कभी कुछ शब्द जो होते हैं वो उनके प्रयोग के आधार पर निश्चयवाचक सर्वनाम के कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे कि आपकी किताब में एक उदाहरण दिया है जहाँ पर लिखा है कि वह वहाँ रख दो, और उसके बाद यह वहाँ रख दो। जब यहाँ पर कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है क्योंकि सुनने वाले के लिए कहा जा रहा है, लेकिन यह सीमा की कलम है, इसमें यह सीमा की कलम है, यही कलम ही सीमा की है। जब हम इस प्रकार से चिन्हित कर देते हैं तब वही चीज़ आपका निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाता है। ठीक है ना? तो इसके बाद आज हम जो करेंगे वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि सर्वनाम का ही शब्द होता है लेकिन उसकी निश्चितता नहीं होती। शब्द सर्वनाम का ही होता है, ठीक है, नहीं तो वो सर्वनाम की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे कि आप बोलेंगे कि कोई आ रहा है क्या? अब ये कोई जो सर्वनाम है ये तो सर्वनाम ही है। हम तो किसी व्यक्ति के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी प्राणी के लिए तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी नाउन शब्द के लिए ही तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सपोज कि आप घर में बैठ के अभी मेरे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, सडनली आपके दरवाजे पे नॉक होती है तो आप अपनी मम्मी से कहते हैं मम्मी देखिए तो लगता है कोई आया है। तो ये कोई जो है लगता है एक व्यक्ति आया है, इसके बदले में आप कोई व्यक्ति जो आप बोलते तो उस व्यक्ति के जगह पर आप कोई लगा रहे हैं तो सर्वनाम हुआ, ये तो डेफिनेट हो गया क्योंकि व्यक्ति तो नाउन है, तो नाउन के जगह पर आप जिसको यूज़ कर रहे हैं वो प्रोनाउन है। तो व्यक्ति आया है, लगता है कोई व्यक्ति आया है, ये नहीं बोल के आप कह रहे हैं लगता है कोई आया है, तो व्यक्ति को आप रिप्लेस कर रहे हैं कोई वर्ड से। तो यहाँ पर कोई इसका मतलब सर्वनाम है, लेकिन कोई आप जब बोल रहे हैं दैट मीन्स यू डोंट हैव द कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन कि कौन है ना? अगर आपको पता है कि कौन आया है तो आप सपोज कि वो वक्त होता है आपके घर में जो न्यूज़पेपर डिलीवर करता है, न्यूज़पेपर वेंडर का टाइम होता है, तो आप बोलेंगे मम्मी लगता है न्यूज़पेपर आ गया है या न्यूज़पेपर वाले अंकल आए हैं। तब तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो मम्मी बोलेगी कि आपको श्योर पता है? हाँ मम्मी वही आए हैं। तो यहाँ पर ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, लेकिन शायद न्यूज़पेपर वेंडर वाले अंकल का टाइम
क्रॉस हो गया है, वो नहीं आए हैं या वो देकर चले गए हैं, अगेन सेकंड टाइम जब नॉक होता है तो आप बोलेंगे मम्मी लगता है कोई आया है. सो यू डोंट नो द आइडेंटिटी ऑफ हु हैज़ कम. Somebody has come that you know, but you don't know the identity. तो at that time you are using someone has come. तो ये someone में क्या है, एक संदेह है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है अतिथि आपका. तो इस वक्त हम जो सर्वनाम यूज कर रहे हैं ये अनिश्चयवाचक है. बहुत आसान था, है ना. आप डेली यूज करते हैं लेकिन शायद आपको पता नहीं था कि ये सर्वनाम के इस भेद के अंदर आता है ना. तो आपकी किताब में देखिए पृष्ठ संख्या 137 में कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स दिए हैं. माँ लगता है माँ बाज़ार से कुछ लगता है, माँ बाज़ार से कुछ लाई है. देखिए पढ़ने के ढंग के लिए मीनिंग चेंज हो जाता है ना. कॉमा जहाँ लगा है वहाँ पर रुकेंगे नहीं तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा. पढ़ के देखिएगा, मज़ेदार है. देखो इस रास्ते से कोई आ रहा है, तो लगता है माँ बाजार से कुछ लाई है. ये कुछ यू डोंट नो व्हाट इट इज़, तो यहाँ पर भी ये अनिश्चयवाचक है. ठीक है. तो मतलब ये जो कुछ है, लेकिन ये कुछ जो है ये किसी लिविंग थिंग के लिए नहीं है, नॉन लिविंग थिंग के लिए है. दोनों क्षेत्र में ही आपका सर्वनाम का प्रयोग होगा और दोनों क्षेत्र में ही ये अनिश्चयवाचक के कैटेगरी में फॉल करेगा. ये निश्चयवाचक के लिए भी यही है. आप मतलब नॉन लिविंग को भी ले सकते हैं कंटेंशन में. ठीक है ना. तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. आई रिपीट, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. मतलब निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध वहाँ पर नहीं हो रहा है, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है. वस्तु इसलिए होगा, आपके मन में डाउट आ सकता है कि मैम वस्तु क्यों होगा. हमारा संज्ञा का डेफिनेशन ज़रा फ्लैशबैक में जाइए और याद कीजिए. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो भाव, वस्तु ये तो अप्राणीवाचक है, तो फिर ये तो इस कैटेगरी में है. तो अब सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं वो सर्वनाम शब्द हुए. तो फिर संज्ञा शब्द में अगर वस्तु है तो फिर उसके स्थान पर जो प्रयोग हो रहा है वो सर्वनाम है. तो इसलिए प्राणीवाचक हो चाहे अप्राणीवाचक हो, उनके स्थान पर जब कुछ अनिश्चित सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है. तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. फिर मिलते हैं अगले क्लास में. तब तक खैरियत से रहिए. धन्यवाद.